नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और प्रैक्टिस सेट में। जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हो रही है, जिसमें 40 प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। अगर आप ग्रुप डी के लिए पढ़ रहे हैं, इसमें से 30 किसी भी कीमत पे आपको करके दिखाने हैं, तभी आप एक सीरीज एस्पायरेंट हैं। एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन लगातार बहुत सारे आ रहे हैं। जब भी कोई कंफर्म नोटिफिकेशन आएगा मैं जरूर बताऊंगा। तो जीके साइंस करंट अफेयर्स के इन सभी प्रश्नों को ध्यान से लगाइए। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों आपका है, भारत में एसटीडी सेवा का प्रारंभ कब किया गया था? ऐसे प्रश्न दोस्तों बार बार आपके परीक्षा में रिपीट किए जाते हैं, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। तो भारत दोस्तों जो एसटीडी सेवा प्रारंभ किया गया था वो किया गया था, याद रखेंगे, कब? 1960 में दोस्तों। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में सी जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, शिवाजी को राजा की उपाधि जो दी थी वो किसके द्वारा दिया गया था? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, शिवाजी को जो राजा की उपाधि दी गई थी वो दी गई थी औरंगजेब के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। भारत में सबसे पुराने निवासी इन सभी ऑप्शन में से कौन है? सबसे पुराने निवासी कौन है दोस्तों? सबसे पुराने ऐसे नेग्रिटो थे। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन दोस्तों देख के आते हैं, कुंडा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, बहुत ईजी, आप सभी लोगों को पता है दोस्तों। कुंडा जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। एंड तमिलनाडु के सीएम कौन है दोस्तों? नए बने हैं एमके स्टालिन, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछेगा गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। मैजिक नंबर पूछेगा तो 39 यहाँ की लोकसभा सीट है, 18 राज्यसभा सीट है और 234 दोस्तों यहाँ की विधानसभा सीट है, याद रखेंगे। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों हमारा, पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष किया गया था? बहुत जरूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। पहली बार जो प्रस्तावना में संशोधन किया गया था वो 42वां संविधान संशोधन। अगर आपसे पूछा जाएगा कब, तो याद रखेंगे दोस्तों 1976 में किया गया था। दूसरा जो किया गया दोस्तों, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था दोस्तों, ये कब किया गया था? तो 1978 में आपका 44वां किया गया था। छठवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी किस दिन पे होती है? सूर्य और पृथ्वी की जो न्यूनतम दूरी होती है दोस्तों वो होती है आपकी 3 जनवरी को। मैक्सिमम दूरी होती है तो 4 जुलाई को होती है। कितना है दोस्तों? तो 14.96 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस है पृथ्वी और सूर्य का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी, अभी मैंने बताई दी आपको, अधिकतम दूरी होती है दोस्तों 4। देखिए 3 जनवरी को आपका होता है मिनिमम, अधिकतम जो कि 4 को। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केंद्र इन सभी ऑप्शन में से कहां पर स्थित है? जी हां दोस्तों, ये आपका स्थित है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर सी राइट। जितने भी इंपॉर्टेंट केंद्र हैं उनसे प्रश्न बनता है। और मैं आपको कई बता चुका हूं कि हैदराबाद किस नदी पर है, तो मूसी नदी पर है। कैपिटल किसका है? तेलंगाना। तेलंगाना को स्टैब्लिश कब किया गया था? 2 जून 2014 में स्टैब्लिश किया गया था। के चंद्रशेखर राव तत्कालिक वहां के सीईओ हैं। दोस्तों एज यू ऑल नो, मैं अकेडमी प्लेटफॉर्म भी पढ़ा रहा हूं, वहां पे भी लगातार आप मुझसे क्लासेस ले सकते हैं फ्री में। बस आपको ये कोड नीचे दिख रहा होगा OJ10, इसका इस्तेमाल करके क्लास को ज्वाइन करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक है, फटाफट फॉलो कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे टॉप एजुकेटर हैं जो बहुत सारे बैचेज ला रहे हैं। अगर आप एसएससी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, एक बैच आ रहा है आपका टीम स्टार बैच, जो कि 4 अगस्त से है। फटाफट आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे आपके सिलेबस को कवर करेगा CHSL CGL के लिए। एक है दोस्तों सफलता बैच, जो कि 4 अगस्त से आ रहा है। ये भी बैच मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। बहुत सारे ऐसे बैचेज आ रहे हैं, जैसे CET ब्रह्मास्त्र बैच है, आपके कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो अपकमिंग सितंबर से है, ये भी देखिए आपका 4 अगस्त से आ रहा है। इस तरह बहुत सारे बैचेज देखिए, GD के लिए है आपका बैच, CPU के लिए है बैच। इन सभी बैचेज को एक्सेस करने के लिए आपको दोस्तों एक फ्री कोड है दोस्तों, जो आपको लगा के 10% का आप डिस्काउंट ले सकते हैं अगर आप कभी भी अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कोड है ये क्या है? OJ10, इसका इस्तेमाल करके आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दोस्तों, नाथुला दर्रा इन सभी ऑप्शनों में से किस राज्य में है? नाथुला जिलेपला भारत का सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है? इन सभी से क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो आप हमेशा आंख बंद करके एक आंसर करेंगे, सिक्किम, ठीक है। क्वेश्चन मतलब आंख बंद करके नहीं करेंगे, एक्चुअली में आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि सिक्किम इज राइट आंसर, ठीक है। सिक्किम में ही आपकी सारी चीजें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किसके द्वारा किया गया? जी हाँ दोस्तों, ये दोस्तों जो सिफारिश किया गया था बलवंत राय मेहता के द्वारा। नंबर 1 दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। मेरा पूरा प्रयास है कि कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चंस के आपको रिवीजन कराया जाए, आपका समय भी थोड़ा बचे, और मैं इसीलिए थोड़ा रिवीजन जल्दी कराता हूँ और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी बीच में आपको बताता रहता हूँ। तो आप लाइक जरूर कीजिएगा एंड इस वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिएगा। चैनल पर है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे, तो सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में दोस्तों, टांका किन 2 धातुओं का मिश्र धातु है? क्वेश्चन बहुत बार है दोस्तों। टांका स्पेशली टीन और सीसा, इसके पहले मैं बहुत बता चुका हूं आपको, तो याद रखेंगे। 12वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष भर का सबसे लंबा दिन होता है, वो कौन सा होता है? तो सबसे लंबा दिन दोस्तों इन सभी ऑप्शन हो जाएगा 13 दिसंबर। जीके का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर आप ग्रुप डी के लिए पढ़ रहे हैं तो जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड आपके लिए करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस 25 नंबर का आता है, लेकिन ये दोनों मिला के 20 नंबर के आते हैं, 10-10 नंबर के। अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं किया है तो आप लोगों के लिए देखिए मैं लेके आ गया हूं ऑल 70 टॉपिक, जितने भी जीके के टॉपिक बनते हैं यहाँ पे सब के सब पूरे आपको मिलेंगे इस पर्टिकुलर ई बुक में। अगर आपने ये ई बुक अभी तक नहीं लिया है तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट ले लीजिए। लगभग 10,000 ज्यादा
बच्चे इस पर्टिकुलर ई बुक को ले चुके हैं, उनका रिस्पांस काफी अच्छा था। जितने भी टॉपिक आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो सारे टॉपिक कवर है और इससे बाहर आपका जाने वाला नहीं है, तो बिल्कुल देर मत कीजिए, ले लीजिएगा। एंड दोस्तों एक और है जो है आपका करंट अफेयर्स का, जनवरी से लेके देखिए मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने 2021 के करंट अफेयर्स 500 से ज्यादा कवर किए हैं विद भयंकर वाला डिटेल, सारे क्वेश्चंस के डिटेल, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन, उससे रिलेटेड सभी चीजों के इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे। बहुत ही मेहनत से मैंने इस पर्टिकुलर पीडीएफ को बनाया, इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जरूर से ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। दोस्तों निमोनिया में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, सही आंसर दोस्तों जाएगा निमोनिया में जो प्रभावित होता है वो आता है फेफड़ा होता है, सी इज राइट। अगला क्वेश्चन दोस्तों 1893 में शिकागो में संपन्न विश्व धर्म सभा में भारत के प्रतिनिधि कौन थे। ये देखिए शिकागो में जो विश्व धर्म सभा हुआ था दोस्तों, इसमें जो थे ये थे स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी राइट। 15वां क्वेश्चन दोस्तों है किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है, वो कौन सा अमेंडमेंट था। सही आंसर दोस्तों जाएगा 42वां संविधान संशोधन, जो कि आपका कब हुआ था, मैंने आपको कई बार बता रखा है 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। अच्छा अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, क्वेश्चन हमारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस इन सभी ऑप्शन में से कहां पे है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहां पे है दोस्तों, ये है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। एंड उड़ीसा के तत्कालिक सीएम का नाम आपको पता होगा दोस्तों, ये कौन है, नवीन पटनायक। अगर आपसे पूछा जाएगा कि गवर्नर कौन है दोस्तों, तो ये आपके गणेशी लाल। अगर आपसे पूछा जाएगा चीफ जस्टिस कौन है दोस्तों, तो इनका नाम है एस मुरलीधर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लोग याद रखना। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हो हमारा क्या है कि बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है, तो बरौनी तेल शोधक कारखाना दोस्तों जो बना है वो बना है सोवियत संघ रूस के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। एंड रशिया के तत्कालिक प्रेसिडेंट का नाम पूछेगा तो आप व्लादिमीर पुतिन बता देंगे, पीएम का नाम पूछेगा मिखाइल मिशुस्तिन का नाम बता देंगे, राजधानी है इसका क्या, मॉस्को, एंड कैपिटल इसकी जो करेंसी है वो क्या है, रशियन रूबल। सबसे देखिए स्पुतनिक 5 जो कोरोना वैक्सीन सबसे पहले बनाया तो रशिया ने ही बनाया था। आगे बढ़ते हैं, बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथि में है, जी दोस्तों बुद्ध के उपदेशों का जो संकलन है ये सुत्त पिटक में आपको मिल जाएगा, ए इज राइट। 1900 क्वेश्चन दोस्तों क्या है, चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया, चंगेज खान ने दोस्तों बिल्कुल सही इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी की बेटी थी रजिया सुल्तान जो दिल्ली की पहली महिला शासिका थी। 20वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत को किसने संगठित किया था, जो तो ये गुप्त संस्था थी क्रांतिकारियों की, जी हाँ दोस्तों इसको संगठित किया था विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था, डी इज राइट, वी.डी. सावरकर। अगला देखते हैं तो 21वां क्वेश्चन, भारत भारतीयों के लिए नारा किसके द्वारा दिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत भारतीयों के लिए जो नारा दिया गया ये आर्य समाज का दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी राइट। 22वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, म्यांमार की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्य इन सभी ऑप्शन में से कितने हैं, तो म्यांमार की सीमा से दोस्तों मिलने वाले भारतीय राज्य कितने हैं दोस्तों, ये हो जाएगा 4। म्यांमार की सीमा कितने किलोमीटर की है भारत से जो मिलती है 1643, नेपाल कितनी है 1751, अफगानिस्तान कितनी है 106, भूटान कितनी है 699, चाइना के साथ कितना है 3488, एंड पाकिस्तान के साथ कितना है 3323, 1 2 3 4 5 6, और बांग्लादेश के साथ कितना है 4096। देखिए साले किलोमीटर मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन आएगा तो लिख दीजिएगा। देखिए आर्थिक नियोजन की सूची किस विषय की है, तो आर्थिक नियोजन दोस्तों है आपका समवर्ती सूची, जो कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उपनिषदों को फारसी में अनुवाद करने का किसने प्रयास किया था, दोस्तों ये जो प्रयास किया था ये दारा सिको के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 25वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण जो हुआ था वो कब हुआ था, पूरा अंधेरा छा गया था, जी हाँ दोस्तों ये हुआ था आपका 2009 में, डी इज राइट। 26वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कोयल कारो विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोयल कारो दोस्तों ये है आपका झारखंड में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। दोस्तों झारखंड के तत्कालिक सीएम का नाम दोस्तों हेमंत सोरेन, यहाँ पे गवर्नर नए आए हैं, उनका नाम क्या है दोस्तों, तो ये आए हैं रमेश बैस, जो नए गवर्नर आए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कैनाफिला किस बैंक की सहायक संस्था है, कैनाफिला, जी दोस्तों कैनाफिला है ये केनरा बैंक की एक सहायक संस्था है, ऑप्शन नंबर डी। 28वां क्वेश्चन दोस्तों देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर स्थित है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान दोस्तों स्थित है आपका कहां पे, हैदराबाद, इस क्वेश्चन का हो जाएगा ए आंसर सही। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, ग्रेशम का नियम जो प्रतिपादित किया गया किससे संबंधित है दोस्तों, तो ग्रेशम का जो नियम किससे संबंधित है, ग्रेशम का नियम संबंधित दोस्तों मुद्रा के प्रचलन से, बी इज राइट। 30वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाते हैं हम लोग, तो जी हाँ दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हम लोग मनाते हैं प्रत्येक 29 जून को हम लोग मनाते हैं। अच्छा 31वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया, दोस्तों कोलकाता बंदरगाह का जो नाम चेंज किया गया वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे कर दिया गया। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि कोलकाता जो है बंदरगाह किस नदी के, कोलकाता जो है वो दोस्तों शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन अगला देखिए दोस्तों, पहले खेलो इंडिया यूथ जो यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किस शहर में किया गया, सबसे पहला जो किया गया दोस्तों, सबसे पहला जो किया गया वो भुवनेश्वर में किया गया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। किस सुरक्षा बल ने वर्ष 2020 को गतिशीलता वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो कौन सा सुरक्षा बल है,
यस दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सीआरपीएफ इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है। सॉरी, सीआईएसएफ है, एक मिनट, सीआईएसएफ है दोस्तों, और सीआईएसएफ प्लस सीबीआई दोनों के सेम है। अगर आपसे पूछेगा डीजी कौन है, महानिदेशक कौन है, दोस्तों इनका नाम याद रखेंगे, ये है सुबोध कुमार जायसवाल, जो नए अपॉइंट हुए। अगला देखिए दोस्तों, किस राज्य में भारत का पहला कछुआ पुनर्निवास केंद्र स्थापित किया गया, कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ये आपका बिहार, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। एंड बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार, जो लगातार 7 बार बन चुके हैं। इसके बाद गवर्नर कौन है? ये है दोस्तों फागू चौहान। एंड चीफ जस्टिस कौन है दोस्तों? तो इनका नाम है संजय करोल। 35वां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में लॉन्च पुस्तक कर्मयोद्धा ग्रंथ किसके जीवन के ऊपर लिखी हुई है? तो भैया कौन अपने आप को सबसे महानतम समझ रहा है? नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन नंबर बी। 36वां क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल ग्लोब अवार्ड 2020 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया? जरूर आएगा इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों। ये था आपका 1917, ऑप्शन नंबर ए। 37वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी विकसित करने के लिए उबर ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो जी हाँ दोस्तों, ये समझौता किसके साथ किया गया? तो हुंडई के साथ ये समझौता किया गया, ऑप्शन नंबर ए। 38वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत के पासपोर्ट के कौन सा स्थान मिला? मैं आपको एकदम अपडेटेड बताऊंगा, फिलहाल ये 2020 का है, कोई बात नहीं दोस्तों। 84वां स्थान उसको मिला था 2020 में। तो 2021 के पहले तिमाही में हम लोग 84 थे, ठीक है। उसके बाद दूसरी तिमाही में हम लोग 86 थे, लेकिन राइट नाउ जब ये वीडियो बन रहा है, मतलब अगस्त 2 तारीख को, तो दोस्तों इसमें है 90। इस समय जो चल रहा है हेनले इंडेक्स भारत के पासपोर्ट का, तो 90 है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस क्रिकेटर को पाली उमरगर पुरस्कार 2019 सम्मानित किया गया? क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन 2019 में ही पूछ रहा है। इनका नाम याद रखेंगे दोस्तों, जसप्रीत बुमराह को, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 40वां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का प्रसिद्ध नृत्यांगना मीनाती मिश्रा का हाल ही में निधन हो गया? तो इनका संबंध किससे था? दोस्तों इनका जो संबंध था वो थी उड़ीसी से, इनका नृत्यांगना थी उड़ीसी से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। दोस्तों ये थे 40 प्रश्न जो ताबड़तोड़ डेली मॉर्निंग में आपको मिल रहा है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को जरूर से लाइक किया करें, जो लगातार मेरे लिए मोटिवेशन है। एंड दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर क्यों नहीं करते? कम से कम एक शेयर तो आप लोग किया करें। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे, तो सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको लगातार इसी तरह मिलते रहेंगे। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट ई बुक है उन सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।